कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में आयोजित मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में पिछली सरकारों और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ये कार्यक्रम पीएम पोषण योजना के तहत आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश के 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों के सम्मान की बात कही गई। सीएम योगी ने अपने संबोधन में शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र किया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जर्जर स्कूल भवनों के वीडियो को लेकर भी टिप्पणी की। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग जर्जर भवनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए और आधुनिक भवनों में बदलने का काम प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किया जा रहा है। उन्होंने स्कूलों में घुसकर वीडियो बनाने वालों को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में लोगों को हटाकर अपने लोगों को बैठाया जाता था और बच्चों के मिड डे मील में भी गड़बड़ी की जाती थी। सीएम योगी ने कहा कि अब व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि कोई इसे छेड़ नहीं सकता। सीएम योगी ने शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा और परिणाम को लेकर हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाओं में करीब 3 महीने लगते थे और परिणाम आने में भी 3 महीने लगते थे। उनके अनुसार अन्य अवकाश और कर्फ्यू के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि अब परीक्षाएं 14 दिन में पूरी हो रही हैं और अगले 14 से 15 दिन में परिणाम आ जाते हैं। यानी पहले जिस काम में 6 महीने लगते थे उसे अब 1 महीने के अंदर पूरा किया जा रहा है। सीएम योगी ने इसे कार्य की कुशलता और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ते हुए कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था यूपी के स्केल को स्किल में बदलने का काम कर रही है और इसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुख्यमंत्री ने रसोइयों को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार वे एक साथ 4 प्रकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं हुई और न ही किसी ने ऐसी सुविधाएं दी। उन्होंने कहा कि अब मिड डे मील की व्यवस्था को सुरक्षित बनाया गया है और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है, वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है।
छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।